भक्तों, इस दुनिया में भाई भाई का दुश्मन क्यों बन जाता है? धोखा करके भाई की संपत्ति क्यों हड़प लेता है? आइए इस प्रवचन के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक तालाब के किनारे एक पेड़ में कौवा और कौवी रहा करते थे। कौवा कौवे के पास बैठी हुई थी, तो कौवी ने कौवा से पूछा, मैं जंगल से उड़ते हुए आ रही थी तो मैंने देखा कि भाई भाई की जान का दुश्मन बना हुआ है, भाई भाई की संपत्ति हड़पने में लगा हुआ है, भाई भाई की पत्नी को छीनने में लगा हुआ है, एक भाई दूसरे भाई को धोखा देने में लगा हुआ है। हे स्वामी, जब मैंने यह नजारा देखा तो मेरा मन विचलित हो गया। इसीलिए मैं आपसे दो प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। फिर कौवा कौवी से कहता है, हे प्रिय, ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। कौवे कहने लगी, हे स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है कि भाई भाई का दुश्मन क्यों बन जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, भाई का हिस्सा हड़पने वाले व्यक्ति को कौन सी सजा मिलती है। फिर कौवा कहता है, हे प्रिय, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी इन प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा वो कभी भी अपने भाई का दुश्मन नहीं बनेगा, वो अपने भाई का हिस्सा कभी भी नहीं लेगा, वो अपने भाई की पत्नी को कभी छीनने की कोशिश नहीं करेगा। कौवा कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। यदि तुमने इस कहानी को ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। फिर कौवी कौवा को कहानी पूरी सुनने का वचन देती है और कहती है, अब कहानी शुरू कीजिए, मैं कहानी को पूरा मन से सुनूंगी। तब कौवा कहता है, हे प्रिय, एक नगर में एक राजा था। उसके महल में एक बहुत ही सुंदर बाग था। उस बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे। इसके अलावा उस बाग में सबसे आश्चर्यजनक चीज थी, एक सेब का पेड़ था जिसमें सोने के सेब लगते थे। उस राजा ने उस पेड़ की देखभाल के लिए खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन उसे पेड़ का पहरा दिया करते थे ताकि कोई सोने का सेब चुरा ना सके। कौवा कहता है, हे प्रिय, लेकिन एक दिन की बात है, जब बाग के माली ने सोने के सेब को गिने तो उसमें एक सेब गायब था। माली तुरंत दौड़ता हुआ राजा के पास पहुंचा और राजा को सेब के पेड़ पर एक फल कम होने की खबर दी। राजा ने यह बात सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाग में उस पेड़ की देखभाल का इंतजाम करने के बाद भी उस पेड़ से फल कैसे चोरी हो गया। राजा ने ऐलान किया कि जिस व्यक्ति ने उस पेड़ का सेब चुराया है उस व्यक्ति को जो भी पकड़ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। राजा के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा राजकुमार राजा से कहने लगा, पिताजी, रात को मैं बाग में पहरा दूंगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करूंगा। फिर राजा ने अपने बड़े बेटे यानी बड़े राजकुमार को बाग में पहरा देने का आदेश दिया और चोर को पकड़ने की इजाजत दे दी। वो बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही बड़े राजकुमार को नींद आ गई और वह सो गया। राजकुमार सुबह उठकर उसने सेबों को गिना तो वो देखकर चकित रह गया कि रात भर में एक सेब और गायब हो गया। फिर इसके बाद दूसरी रात को दूसरे राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला तो उसे भी नींद आ गई और तीसरे दिन भी सेब चोरी हो गया। पेड़ से लगातार फल चोरी होने से राजा बड़ा चिंतित था और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। यह सोचते हुए सब उदास बैठे थे। इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया और उसने कहा कि आज की रात में पहरी दूंगा और चोर को पकड़ लूंगा। राजा सबसे छोटे राजकुमार से खुश नहीं रहता था। वे छोटे राजकुमार को हमेशा मूर्ख समझता था और फिर जब छोटा राजकुमार राजा से कहता है कि आज रात को मैं पहरी दूंगा और चोर को पकड़ कर लाऊंगा, तो राजा उसे डांटते हुए कहता है कि तुम क्या समझते हो, क्या तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी? बड़े राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं, तुम अपना काम करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की और बोला, मुझे एक मौका दिया जाए। अंत में राजा राजी हो गया। फिर सबसे छोटा राजकुमार रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वो किसी भी हालात में नहीं सोएगा।
और चोर को जरूर पकड़ेगा। वही जब आधी रात हुई और रात के 12 बजे का समय हुआ तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। फिर उसने देखते देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। छोटा राजकुमार जाग रहा था। राजकुमार ने फौरन निशाना साधा और तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वो पंख फड़फड़ा कर उड़ गई। राजकुमार का तीर उस चिड़िया के पंख पर लगा और एक सोने का पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। फिर दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और वो सोने का पंख राजा के सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और इतना कीमती था कि राजा उसे देखता ही दंग रह गया। राजा ने कहा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूं कि उस चिड़िया को पकड़ कर लाओ। फिर सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ और चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते देखा। फिर राजकुमार ने शिकार के लिए मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्दी पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने 2 सराय मिलेंगे। वही एक सराय खूब सजी सजाई और दूसरी सराय बहुत ही भद्दी दिखाई देगी। तुम एक कम करना, जो सराय बहुत सजी सजाई दिखाई दे, सुंदर सी दिखाई दे, तुम उसके अंदर मत जाना। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। वह लोमड़ी की बात सुनकर बड़े राजकुमार को हंसी आ गई और उसने चिल्लाकर कहा, भाग जा यहां से, मुझे तेरी सलाह की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर बड़े राजकुमार ने लोमड़ी पर तीर छोड़ दिया, लेकिन लोमड़ी बहुत चालक थी, वो बचकर भाग गई। बड़ा राजकुमार आगे चला गया। शाम को जब एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क के किनारे सचमुच में 2 सराय थी। उसमें से एक सराय सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाज आ रही थी। वही दूसरी सराय बहुत भद्दी थी और वहां अंधेरा था। राजकुमार ने लोमड़ी की बात पर गौर नहीं किया और राजकुमार सजी सजाए सराय में ठहर गया। थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था, क्योंकि जो सजी सजाई सराय के अंदर जो भी व्यक्ति जाता था वो अपने जिस काम के लिए आता था उस काम को भूल जाता था। इसीलिए राजकुमार भी उस चिड़िया के बारे में भूल गया। जब काफी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा तो दूसरे नंबर का राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा। वो भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंच तो वही लोमड़ी उसे भी मिली और फिर उसे लोमड़ी ने राजकुमार को भी वही बात बताई जो बड़े राजकुमार को बताई थी। मगर मंझले राजकुमार ने भी उस लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब शाम को वह उस गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह सजी सजाई सराय में ठहर गया और वहां के नाच गाने के रंग में मस्त होकर वो भी अपना काम भूल गया। यहां तक कि उसे घर लौटने की भी सुध नहीं रही। अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ और वो कहने लगा, जब बड़े दोनों राजकुमार इस काम में सफल नहीं हुए तो तुझे सफलता कैसे मिल सकेगी। लेकिन छोटे राजकुमार ने जिद की और उसके जिद करने पर राजा ने अपने छोटे राजकुमार को इजाजत दे दी। वो छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकल गया। वो भी चलते चलते जंगल में पहुंच गया। उसे भी लोमड़ी मिली। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना तो लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूंगा। राजकुमार लोमड़ी से कहता है, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। छोटे राजकुमार की बात सुन करके वह लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे राजकुमार मालूम पड़ते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं बनाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम एक काम करो, आओ तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें उस सराय तक पहुंचा देता हूं जिस सराय में तुम्हें रुकना है और वहां से तुम्हारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। वही देखते देखते उस लोमड़ी की पूंछ निर्भय काफी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी
और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उस गांव में जा पहुंची। वही राजकुमार ने उस लोमड़ी की सलाह को मानकर छोटी और पुरानी सराय में ही अपना डेरा डाल दिया। वह सजी सजाई सराय में नहीं गया और उस दूसरी सजी सजाई सराय से काफी दूर रहा। फिर दूसरे दिन सुबह उठ करके जब वो आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उसे वो लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूं कि आगे तुम्हें क्या करना है। लोमड़ी ने कहा, तुम सीधे चलो, आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही पहरा देते होगे। तुम सिपाहियों से डरना नहीं और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि उस समय वो सिपाही सो रहे होंगे और तुम बेधड़क होकर किले में घुसते जाना और उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह पर पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद होगी, और वहां पर पहुंच करके तुम चिड़िया को पिंजरे सहित उठाकर किले से बाहर ले आना। लेकिन एक बात याद रखना, चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सोने का पिंजरा भी तुम्हें दिखाई देगा। तुम भूल कर भी उसे सोने की चिड़िया को सोने के पिंजरे में मत रखना। तुम उसमें रखने की कोशिश करोगे तो बाद में पछताओगे। और फिर ऐसा कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से अपनी पूंछ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उस किले के पास पहुंचा दिया। अब राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा कि सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे, और फिर छोटा राजकुमार बिना डरे हुए सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर के बाद उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। उस पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेब पड़े हुए थे। फिर तो उन तीनों सेब देखकर राजकुमार ने फौरन पहचान लिया कि ये तीनों सोने के सेब उसके पिता के बाग के ही हैं। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसे चिड़िया को देखता ही रह गया, और वह उसे चिड़िया को उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नजर पास ही पड़े एक सुंदर से पिंजरे पर पड़ गई। वो पिंजरा बहुत ही सुंदर था और उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। और फिर सुंदर सोने के पिंजरे को देखकर छोटे राजकुमार के मन में लालच आ गया और उसने सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक समझा, और राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया कि उसने सोने के पिंजरे को छूने के लिए मना किया था। मगर राजकुमार लोमड़ी की बात भूलकर और उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन नए पिंजरे में आते ही वो सोने की चिड़िया जोर जोर से शोर मचाने लगी और राजकुमार पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था, क्योंकि चिड़िया के शोर मचाने पर उसकी आवाज से सिपाही कमरे में पहुंच गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। फिर राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उसे क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही उसे छोटे राजकुमार को पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। जाके पूछने पर राजकुमार ने सारी बात राजा को बता दी। फिर राजकुमार की बात को सुनकर राजा ने कहा, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे, मैं तुमको माफ नहीं करता। तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा लाकर दो तो मैं तुम्हें न सिर्फ छोड़ दूंगा बल्कि सोने की चिड़िया भी तुमको दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी और वह सोने के घोड़े की तलाश में निकल पड़ा। वह किले के बाहर जाने पर छोटे राजकुमार ने देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही है, और फिर उसने लोमड़ी को सारी बातें बताई। तो लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा कि मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुमने मेरे कहने के अनुसार काम नहीं किया। मैंने जिस तरह से कहा था, अगर तुम उस तरह से काम करते तो मुसीबत में नहीं फंसते और सोने की चिड़िया भी तुम्हारे हाथ में होती। वो राजकुमार बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलेगा। मुझे राजा ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वह मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। वह राजकुमार की बात को सुनकर लोमड़ी ने कहा, खैर मैं तुम्हें माफ करती हूं, अब तुम ऐसा करो, मेरी पूंछ पर बैठ जाओ। फिर लोमड़ी कहने लगी, चले चलो, कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। इस किले की घुड़साल में तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना, लेकिन एक बात याद रखना,